जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद BK सर में। आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों के जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह में कि नेपाल में जो है विद्रोह चल रहा है वहाँ के युवाओं के द्वारा। और अभी खबर निकल के आई है कि जो है वहाँ के प्रधानमंत्री जो है देश छोड़कर निकल लिए हैं इस्तीफा दे करके। तो आइए जानते हैं कैसे क्या है वहाँ का। जो नेपाल में जो है पड़ोसी देश है, इसलिए उसको हमको जानना भी चाहिए। और इस जो विद्रोह हो रहा है उसको वहाँ पर जो है जनजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। नेपाल में जनजी प्रोटेस्ट इसको नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ओली शर्मा जो है, उन्होंने जो है इस्तीफा दे करके वो देश से गायब हो गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो अभी हाल ही में नेपाल में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसको जनजी क्रांति के नाम से जाना जा रहा है। और जनजी क्रांति क्यों जाना जा रहा है? क्योंकि वहाँ से ये जो नेतृत्व है उस धरने प्रदर्शन का, वो उसका नेतृत्व युवाओं के द्वारा किया गया है। और ये आंदोलन जो चल रहा है वो आंदोलन जो है सोशल मीडिया पर सरकार के द्वारा जो वहाँ पर लगाया गया प्रतिबंध है उसी के विरोध में वो शुरू किया गया है। कि यानी कि जो तत्कालिक कारण अगर देखते हैं तो वहाँ पर जो है नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा अभी सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसीलिए ये तत्कालिक कारण में आ जाता है सोशल मीडिया। और इसको अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो जैसे वहाँ पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक कुप्रबंधन और अन्य मुद्दों के साथ ही जो लंबे समय से और भी बहुत सारी समस्याएं चली आ रही थी, उसके असंतोष को लेकर भी ये विद्रोह और तेज पकड़ रहा है। फिर प्रदर्शन में जो अभी कुछ हिंसाएं भी हो रही हैं, जैसे कि पुलिस के साथ झड़प हो रही है, जो सरकारी इमारतें हैं उस पर हमला किया जा रहा है, उसको ना आग के हवाले किया जा रहा है। ये सब चीज़ें भी वहाँ पर हो रही हैं। तो इन घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा है। यानी इतनी जो घटनाएं देख रहे हैं आप लोग क्रमवार तरीके से, इसके बाद वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, उनको इस्तीफा दे करके देश छोड़कर भाग गए वो। ये देखिए किस तरीके से सरकारी इमारतों पर कब्जा किया जा रहा है यहाँ के युवाओं के द्वारा। ये भीड़ पूरी तरीके से आप लोग देखिए, ये सब वहाँ की सरकारी इमारतें हैं जिन पर जो है कब्जा कर लिया गया है। फिर नेपाल में हो रहे हालिया प्रदर्शनों का जाइए कारण देखते हैं कि मतलब कारण क्यों हो रहा है। तो इसके कारण में निकल के आ रहा है कि वहाँ पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सरकारी प्रतिबंध लगाया गया है, एक तो कारण ये हो गया। उसके साथ ही साथ जो है वहाँ पर जो सरकारी भ्रष्टाचार है, कुशासन है, उसके कारण भी लोगों में, आम जनता के बीच में जो है आक्रोश पनपा है, क्योंकि अधिकारियों जो है काम करने को राजी नहीं थे। फिर इनके साथ ही साथ जो है वहाँ पर जो न्यायपालिका है वो भी जो है सरकार के दबाव में जो है आ गई है, जिससे वहाँ पर न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। तो यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, राजनीतिक भ्रष्टाचार हो गया, सरकारी भ्रष्टाचार, कुशासन, इसके साथ ही साथ जो है अदालत भी जो है सरकार के दबाव में है, कंट्रोल्ड है। यानी दबाव का मतलब ये होगा कि सरकार नियंत्रित है, जिससे वहाँ पर न्याय भी नहीं मिल सकता है। फिर अब जनजीव विरोध के प्रदर्शन का कारण क्या क्या है, देखिए इसको एक पॉइंट के रूप में देख लेते हैं कि मतलब क्या क्या पॉइंट हैं जैसे विद्रोह करने का। तो सबसे पहला कारण ये देख लेते हैं जनजीव विद्रोह। जनजीव विद्रोह इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि ये युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। फिर अब विद्रोह के कारणों में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि ये यहाँ पर सरकारी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ये तो आप लोग जानते हैं। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार का प्रतिबंध लगाया गया, एक कारण ये भी है। तो ये मतलब तत्कालिक कारण के रूप में ये 2-3 मुद्दे हैं जो निकल के आ रहे हैं। अब इन जनजी जो विद्रोह चल रहे हैं उसका कुछ लक्ष्य होगा, कुछ उनके जो है अचीवमेंट होंगे, मतलब क्या वो चाहते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का निरोध किया जाए, यानी भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, सरकारी जवाबदेहिता और पारदर्शिता को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसकी बहाली की जाए। और इसके साथ नहीं तो ये सरकार का तख्ता पलट भी चाहते हैं। अगर ये सब कार्य नहीं हुआ तो सरकार का तख्ता पलट करने की पूरे फिराक में है। फिर इनके विरोध का तरीका भी तो देखिए क्या है। जैसे वहाँ के विरोध का प्रदर्शन है कि प्रदर्शन कर रहे हैं, तो छात्रों की एक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पर, इंटरनेट की सक्रियता भी है, और इसके साथ दंगे, आगजनी, बर्बरता भी वहाँ देखने को मिल रही है नेपाल में। तो ये सब है। फिर अभी इस वर्तमान में ये जो है वर्तमान स्थिति इस प्रदर्शन की क्या है। तभी वर्तमान में तो वहाँ पर भाई विरोध प्रदर्शन चल रहा है। KP शर्मा ओली ये इस्तीफा दे करके निकल लिए हैं। फिर कई सरकारी इमारतें और राजनीतिक कार्यालय जलकर खाक हो गए हैं, यानी कि उस पर सरकारी इमारतों पर कब्जा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं उनको जला करके राख भी कर रहे हैं। फिर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को हटाने को लेकर बात की जा रही है। फिर नेपाली सेना ने वहाँ का जो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको बंद कर दिया गया है और उसको अपने कब्जे में पूरे तरीके से ले लिया गया अपनी सैन्य कार्यवाहियों के लिए।
एक बेस के रूप में काम कर रहा है वहाँ का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में भी आग लगा दी वहाँ की, बताइए। वहाँ नेपाल की जो संसद भवन है वहाँ वहाँ उसको भी आग के हवाले कर दिया गया है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। फिर नेपाल में राजनीतिक और सामाजिक तनावों का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है इस विद्रोह के पीछे। जैसे वहाँ पर अब अभी बात चल रही है, इंटरनेट खबरों में देखा जा रहा है कि वहाँ पर राजशाही लाने की बात की जा रही है। फिर कुछ लोग हैं जो वहाँ के राजशाही के समर्थन में हैं, कुछ लोग जो हैं संवैधानिक जो है प्रावधान जो है उसके मतलब पक्ष में है। तो राजशाही जो समर्थक है वो नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, जिससे देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में मांग की जा रही है कि मतलब वहाँ के जो राजा होंगे उनको देश के संवैधानिक प्रमुख माना जाए। जैसे कि जो राजा हैं देश के संवैधानिक प्रमुख अमूमन राष्ट्रपति होते हैं जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, तो वहाँ के राजा को राष्ट्राध्यक्ष माना जाए। और मौजूदा जो गणतांत्रिक व्यवस्था है और धर्मनिरपेक्ष संविधान से वो लोग असंतुष्ट हैं, जिससे वो देश की समस्याओं का यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, ये गणतांत्रिक व्यवस्था, इन सबको वहाँ के लोग जो है संतुष्ट हैं, जिससे वो लोग देश की समस्या का कारण यानी कि नेपाल की जो समस्या है मूलतः ये लोग धर्मनिरपेक्ष होने के कारण और गणतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण ही मानते हैं कि यही कारण है जिस वजह से यहाँ पर समस्याएं हैं। बाकी ये सब जो है देख लिए आप लोग। तो आप लोगों को खबर कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ये अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए इसको। बाकी यहाँ पर चल ही रहा है धरना प्रदर्शन।